अगर भय की आंखों में आंखें डालकर आपने उसे चुनौती दे दी कि आज तू है, मैं हूँ और ये रात है और मेरी साधना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये साधना संपन्न करके रहूंगा, फिर दुनिया की कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तंत्र ये कहता है कि ये सारा जगत अगर ईश्वर के द्वारा निर्मित है तो मुझे जो चिता दिख रही है उसमें भी ईश्वर है। बाकी तो जो आज के समाज में फैल रहा है, डार्क मैजिक, अकल्ट से लेकर ब्लैक मैजिक, ये फालतू बातें हैं, बकवास है। स्कल की क्या जरूरत है, डेड बॉडी की क्या जरूरत है, क्यों है डेड बॉडी वहाँ पे? आपने कालिका माँ का एक नाम सुना होगा, आद्य काली, जो सबसे परापूर्व है, जिनका ना तो कोई आदि है ना तो कोई अंत है, जो ना तो कभी शुरू हुई थी ना तो कभी अंत हो पाएगी। और एक बार या नकारात्मकता से यहाँ पे मुक्ति प्राप्त कर लिया आपने अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, आपने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, दिमाग को एक बार अगर किसी ने शांत कर लिया ना, तो यहाँ पर प्राकट्य बहुत आसान हो जाता है। अब स्वामी जी ने एक बार कहा था कि यदि किसी साधक के सामने माँ काली प्रकट हो जाए तो कोई विरला ही होगा जो बेहोश ना हो। मैंने हमेशा कहा है कि जब मेरा यहाँ पर आना होता है तब इट गिव्स मी इनर जॉय, क्योंकि पहले जो हमने एपिसोड्स किए हैं उसके ऊपर भी आई डोंट नो व्हाई बट देयर वाज सम डिवाइन फोर्स, जिसकी वजह से मैं बहुत ही इन डेप्थ जा पाया था अबाउट श्री सुक्तम, अबाउट ललिता सहस्त्र नाम, सो आपके क्वेश्चंस में वो डिविनिटी होती है, आपके एज अ होस्ट आप जो नॉलेज कैरी कर रहे हो उसमें बहुत डेप्थ है, तो इट इज़ माई जॉय टू बी हियर। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, ऑल्दो मैं उसका क्रेडिट खुद को नहीं दे सकता बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल द डिवाइन ग्रेस, अदरवाइज ऐसी कॉन्वर्सेशन निकलना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू इन्वोक गुरु तत्व, I would like to invoke Devi Ma. So, yeah, that's our ritual. Yes. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ऋङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिका श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिं सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी आपीनवक्षोरुहा पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलां बिभ्रती सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिका
सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंदर मन में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नारायणी नमोस्तुते। श्री गुरुभ्यो नमः। इदम गुरवे इदम नमः। So, Tantra being my most favorite topics because उसमें जो shadow side है which is generally hidden from the word, उसमें डर भी है, उसमें excitement भी है, उसमें beauty भी है, but उसके लिए just the base to set the base for today's conversation, layman terms में तंत्र क्या है and what is the need of tantra? 3 प्रकार के मंत्र हमें प्राप्त हुए, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। Okay. तो वेदों से ही हमें वैदिक और तांत्रिक दोनों प्राप्त हुए मंत्रों की प्राप्ति। जो 3 पहले वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वहाँ से जो वैदिक विधि विधान है, वैदिक रिचुअल्स हैं, वो वहाँ से आए। अथर्ववेद इज़ ऑल अबाउट तंत्र। तो जो तंत्र का मूल है, जो मूल शास्त्र है, वो हमारा चौथा वेद है, दैट इज़ अथर्ववेद। अब जो 3 टर्म की हमने बात की, तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीनों के अगर मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको अर्थ बताऊं, तो जो मन को तारने का काम करे वो है मंत्र, जो तन को तारने का काम करे वो है तंत्र, और जो यम के पाश से हमें मुक्ति दिलाने का काम करे वो है यंत्र। Okay. अब तंत्र की जो टर्म है, तन की जो लिमिटेशंस है हिमांशु, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारा जो चित्त है, वो बहुत सारे अलग अलग मर्यादाओं से बंधा हुआ है। हमारे जो अपने धाराधोरण हैं, हमारी जो अपनी मानसिकताएं हैं, वो कई बार इतनी रिजिड होती है, कई बार इतनी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होती है कि हम एक भेद करना शुरू कर देते हैं अच्छे और बुरे के बीच में। समाज के लिए अगर आज की तारीख में हम देखें तो सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत चीज़ें पवित्र होती हैं, बहुत चीज़ें अपवित्र होती हैं। Right. जैसे कि अगर हम स्मशान में जा रहे हैं, तो शमशान में जाने के बाद मैंने एक भी परिवार आज तक नहीं देखा जो स्नान ना करता हो। तो उसका एक बिलीफ जो है वो ये है कि हम अपवित्र जगह से आए हैं, अपवित्र स्थान से आए हैं, तो पुनः एक बार पवित्रता की प्राप्ति करनी नितांत आवश्यक है। उस एक उद्देश्य के साथ वो स्नान जो है वो किया जाता है। तो तंत्र जो है वो भेद हटाने का काम करता है। शुद्ध अशुद्ध, शुचि अशुचि, पवित्रता अपवित्रता, सामाजिक असामाजिक, Right. इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर, क्योंकि तंत्र ये कहता है कि ये सारा जगत अगर ईश्वर के द्वारा निर्मित है, तो मुझे जो चिता दिख रही है उसमें भी ईश्वर है, मुझे जो मांस दिख रहा है उसमें भी ईश्वर है, जो मैथुन की क्रिया है उसमें भी ईश्वर है, जो मदिरा है उसमें भी ईश्वर है। तो समाज जिसको देखकर, जिसका नाम सुनकर एक हीन भावना से उसे देखता है, उसी चीज़ को तंत्र अत्यंत पवित्र मानता है, अत्यंत पावन मानता है। यहाँ से तंत्र की शुरुआत होती है। Okay. इससे भी ज़्यादा एक सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं, भक्ति और तंत्र के बीच में मूल अंतर ही ये है। भक्ति में कामना ये की जाती है कि ईश्वर है लेकिन बाहर है, और मृत्यु के बाद मुझे उनकी प्राप्ति होगी। किंतु मृत्यु के बाद प्राप्ति हो, उसके लिए मुझे इस पूरे जन्म के दौरान, पूरे मेरे जो आयु काल है उसके दौरान मुझे निरंतर उनका स्मरण करना रहे, मुझे उनका भजन करना है, उनकी स्तुति गानी है, उनकी प्रार्थना करनी है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है। जितना हो सके उतना अपने आप को पवित्र रखते हुए, समाज में रहते हुए मुझे ईश्वर की स्तुति करनी है। तब जाकर मुझे मृत्यु के बाद ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी। जबकि तंत्र क्या कहता है, तंत्र उपासक के लिए ईश्वर क्या है कि मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता अपने मृत्यु तक की। मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं इस पंच महाभूत से बने देह में विद्यमान हूँ, जल वायु आकाश अग्नि और पृथ्वी से बने इस देह में विद्यमान हूँ,
उसी के दौरान, मेरे जीवन काल के दौरान ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे और ईश्वर के भीतर कोई अंतर ना रहे, कोई Okay. डिस्टेंस ना रहे। मैं उनमें समा जाऊँ, वो मुझ में समा जाए। ओके। तो ये है तंत्र का मूल। अब आज की तारीख में तंत्र की आवश्यकता क्यों है, उसका भी अगर सरल एक उत्तर दिया जाए तो वैदिक काल में उम्र ज़्यादा होती थी, धैर्य ज़्यादा होता था, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे, मोबाइल युग नहीं था, राइट। सोशल मीडिया नहीं था, और लोग बहुत ही संतुष्ट हुआ करते थे राइट। अपनी जीवन शैली से, अपनी जो उनका एक धाराधोरण रहता था जीवन जीने का, जो ढंग रहता था, उससे बहुत संतुष्ट हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में ना तो लोगों के पास समय है, ना तो धैर्य है, ना तो कहीं ना कहीं उतनी शक्ति बची है कि निरंतर एक थोड़ा सा अभाव में जीवन जीकर, थोड़ा सा अपने आप को काबू में रखकर, नियंत्रण में रखकर, समाज से दूर रखकर, या फिर पारिवारिक जीवन से दूर रखते हुए अपने आप को मात्र भक्ति में लीन कर पाए या फिर वैदिक साधनाओं में लीन कर पाए। हालांकि दोनों का इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि आप तंत्र के मार्ग पर भी तभी जा सकते हो जब वैदिक मार्ग के ऊपर आपका एक चलना हुआ है। तो आज की तारीख में महादेव ने कलयुग में ये कहा कि ईश्वर प्राप्ति का सर्वोच्च माध्यम, उत्कृष्ट माध्यम जो है वो तंत्र उपासना होगा। ओके। क्योंकि यही माध्यम से भोग से होकर मोक्ष तक पहुंचा जाएगा। यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। ये मैंने पहले भी आपको कहा था, जहाँ पर भोग है वहाँ पर मोक्ष नहीं है, जहाँ पर मोक्ष है वहाँ पर भोग नहीं है। किंतु जब कोई भी साधक तंत्र के मार्ग पर चलते हैं, चाहे वो महाविद्याओं का मार्ग हो, 5 प्रकार के तंत्र हैं, शिव, शाक्त, वैष्णव, सौर तंत्र, गाणपत्य तंत्र, किसी भी तंत्र के मार्ग पर चलेंगे उन्हें भोग से होकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आज की आवश्यकता क्या है, आज की मेंटालिटी क्या है लोगों की, कि मुझे छोड़ना नहीं है, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है मटेरियल वर्ल्ड में, उसे बनाए रखते हुए मैं कैसे ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मुझे अब ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो समाज में रहते हुए, यानी कि ये वही बात हो गई कि तालाब में कमल खिला है, कीचड़ तो होगा, लेकिन एक तंत्र उपासक क्या कहते हैं कि मैं उस कीचड़ के बीच में कमल की तरह खिलूँगा। ओके। वो है तंत्र। और इसीलिए तंत्र की आवश्यकता है, क्योंकि आज के युग में तंत्र वो एक सर्वोच्च, शुद्धोत्तम, पवित्रोत्तम माध्यम है, उपासना की पद्धति है, जिससे आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। सो अगर मैं सिंपल एक उस पर जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक, कि तंत्र को यूज़ करके व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि मैं जितनी भी चीज़ें मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जैसे कि मेरे डिज़ायर्स हो गए या मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये सही है या ये गलत है, तंत्र मुझे ये बताता है कि ये सब एक इल्यूजन है। और उस रास्ते पे चल के मैं जब ये समझ जाता हूँ कि ये सब एक इल्यूजन है, और क्या वो ये कहता है कि वो जो एंड, जो मेरा डेटी है या मेरी जो देवी है या जो मेरे देवता हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूँ तंत्र में कि वो मैं ही हूँ? करेक्ट। ओके। जो अहम ब्रह्मास्मि की बात है, या फिर यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की बात है, मुझे एक बहुत ही सुंदर बात याद आ रही है इस मोमेंट पर। इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड, रिटन बाय माय गुरु श्री ओम स्वामी। जब उन्हें वहाँ पर माँ का साक्षात्कार हुआ, उस समय पर बहुत ही एक मार्मिक बात, बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई है कि जब मुझे माँ के दर्शन हुए, माँ की प्राप्ति हुई, उस क्षण मुझे लगा कि मैं जिनकी खोज कर रहा था इतने वर्षों से, इतने सालों से, जिनकी मैं साधना कर रहा था, जिनको प्राप्त करने के लिए निरंतर मैं चलता जा रहा था, वो तो मैं ही स्वयं हूँ। तो तंत्र का जो मूल है, जो मैंने आपको बताया कि ईश्वर के भीतर समाहित हो जाना, ईश्वर को अपने भीतर समाहित कर लेना, ताकि आपके और ईश्वर के बीच में कोई अंतर ना रहे। राइट। निरंतर ईश्वर के भाव में लीन रहना, उतना लीन रहना कि कोई भी व्यक्ति अंतर ना कर पाए
कि ये साधक हैं या फिर साध्य बन चुके हैं। ओके। जब आप स्वयं साध्य बन जाते हैं तब वो तंत्र की पराकाष्ठा होती है। जब आपने ये बोला मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ऐसा इंसान जो इस पे पहुंच जाता है, वो इंसान कैसा दिखता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल लोगों से? एक विधान में बोलूं, हम्म वो महात्मा मेरे दृष्टिकोण से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म दिखते हैं ओम स्वामी जी जैसे। राइट। इससे ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं हिमांशु, कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। ओके। क्योंकि अगर और कुछ भी बोलूँगा ना तो अन्याय हो जाएगा। ध्यान ध्यात्री ध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता। एक व्यक्ति तंत्र के मार्ग पर चलते हुए ध्यान भी वो स्वयं है, ध्यात्र भी वो स्वयं है, ध्येय जिसके लिए वो जो ध्यान कर रहा था वो भी वो स्वयं ही बन जाता है। ओके। ललिता सहस्रनाम ने ये बात कही। तो ईश्वर ही हो जाना वही तंत्र का एसेंस है, वही Right. मूल तंत्र है, Right. वही तत्व है। बाकी तो जो आज के समाज में फैल रहा है, डार्क मैजिक, अकल्ट से लेकर ब्लैक मैजिक, ये फालतू बातें हैं, बकवास हैं। तंत्र के जितना पवित्रोत्तम शुद्धोत्तम माध्यम जो है वो कोई और हो ही नहीं सकता उपासना की पद्धति का। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ठीक है। तो फिर ये गलत एक इमेज मिल गई है तंत्र को। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को घर पे जाके बोलो कि मैं तंत्र साधना कर रहा हूँ या फिर मैं काली उपासना कर रहा हूँ, आजकल तो लोग ये भी बोलते हैं कि आप माँ काली की फ़ोटो घर पे नहीं लगा सकते, घर पे लगाओगे तो वो शमशान जैसा बन जाएगा, समथिंग लाइक दैट। आई हर्ड इट इन अ रील। तो ये जो बैड इमेज है ये क्यों है फिर? स्वामी जी ने एक बार कहा था कि एक अच्छा तांत्रिक वो होता है जो सभा में वैष्णव हो, ओके। पूजा काल के दौरान शैव हो, एकांत में शाक्त हो। हाँ, राइट। एक बार इसको सिंपल वर्ड्स में समझा दो फॉर द ऑडियंस। सो एक अच्छा तांत्रिक वो होता है हिमांशु जो आपके सामने या फिर आपके पास में आकर बैठ भी जाए ना, पता तक ना चले। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट स्वामी करुणानंद जी। ओके। ही इज़ द वन जिन्होंने ओम स्वामी जी को कौलिक और कापालिक दीक्षा जो है वो प्रदान की थी। कौलिक कापालिक जो साधना होती है, कापालिक साधनाएं, वो साधना पर्टिकुलरली स्वामी करुणानंद जी से प्राप्त हुई थी। ओके। सो बिफोर कमिंग टू दिस, मैं थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दे देता हूँ। स्वामी जी को नवमुंडी, पंचमुंडी साधनाएं एवं श्री विद्या साधना प्राप्त हुई, उसकी दीक्षा प्राप्त हुई उनके मूल दीक्षा गुरु से, नागा बाबा जी से, जो भारत के तंत्र सम्राट थे, बहुत बड़े तंत्र उपासक, हठी योगी। आज नहीं रहे, अपने देह में नहीं रहे। उन्हें एक अरण्य साधना और पिपलिका साधना जो है वो प्राप्त हुई उनके बड़े मामा जी से बचपन में। और भैरवी माँ से, जो उन्हें बद्रीनाथ में उनकी मुलाकात हुई थी उनकी, वहाँ से उनको प्राप्त हुई गंधर्वों की साधना। एंड देन स्वामी करुणानंद जी से उन्हें प्राप्त हुई थी कापालिक साधना, कौलिक साधनाएं। और कामाख्या का जो क्षेत्र है गुवाहाटी, वहाँ पर उनकी सर्वोच्च तंत्र दीक्षा हुई थी। तो दिस इज़ द ब्रीफ अबाउट स्वामी जीज़ लाइफ कि उन्हें अलग अलग 10 महाविद्याओं की साधनाएं, माँ की मूल साधना श्री विद्या कहाँ से प्राप्त हुई, और उनका एक महातांत्रिक के तौर पर उनका जो जीवन है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो ही हैज़ शेयर्ड दिस इंसिडेंट इन द एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास, उनकी अपनी पुस्तक में। स्वामी करुणानंद जी जब ये वो समय की बात है जब वे 74 इयर्स ओल्ड थे, और स्वामी जी उस टाइम पर 27 साल के थे। ये मैं बात कर रहा हूँ स्वामी जी ने संन्यास धारण किया उसके पहले की। आई थिंक स्वामी जी ने 30 साल की उम्र में संन्यास धारण किया, 3 साल पहले की ये बात है। तो वंस ही वॉज सिटिंग विथ स्वामी करुणानंद जी, तो उन्होंने लिखा है कि जब जब स्वामी जी, मतलब करुणानंद जी जो है वो उनके शहर में आते थे पटियाला, हर बार वो उनके घर पर रुकते थे।
और उन्होंने लिखा है कि उन्हें देखने मात्र से कोई भी व्यक्ति ये जान ना पाए कि वो कितने बड़े तांत्रिक होंगे। भगवे वस्त्र में आते थे क्योंकि सन्यासी थे, स्वामी थे, और बहुत ही मृदु भाषी थे, मधुर भाषी थे। बोलने मात्र से ये लगे कि जैसे माँ साक्षात उनकी जिह्वा पर विराजमान है। तो एक दिन बैठे हुए थे और यही उन्होंने वहाँ पर लिखा है कि तांत्रिक की पहचान ये होती है कि वो आपके सामने आकर बात भी कर रहे हैं ना, वो हूम फट स्वाहा नहीं करते, वो डराते नहीं हैं, Right. वो कभी भी एक साधक के मन में, उनके चित्त में भय पैदा नहीं करते। उल्टा एक वास्तविक तांत्रिक उसे कहा जाता है जो भय को हटाने का काम करे, Right. ना कि भय को इंस्टिल करने का काम करे। तो आज की तारीख में हो वही रहा है। Okay. लोग आकर तंत्र के नाम पर कुछ भी बोले जा रहे हैं, और ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अगर ये कर दिया तो नेगेटिव एनर्जीज आ जाएंगी, ये कर दिया तो सेक्सुअल डिज़ायर पैदा हो जाएगी, लस्ट पैदा हो जाएगी, क्रोध आ जाएगा, आपको गण आ जाएंगे, परेशान करेंगे, आपको भयभीत कर देंगे। ये सारी चीज़ें, सॉरी टू से, इट डजंट एग्जिस्ट। Okay. मेरा कहने का ये अर्थ नहीं है कि ये फियर्स फॉर्म नहीं है उपासना का। इट इज़ डेफिनेटली फियर्स फॉर्म, एक उग्र पद्धति है, एक तीव्र मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम भय में जिए साधना करते वक्त या फिर तंत्र के नाम पर। तो उन्होंने एक जो इंसिडेंट शेयर किया था करुणानंद जी ने, स्वामी जी ने पूछा कि ये भय के ऊपर ही इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। स्वामी जी ने पूछा कि आप इतने बड़े तांत्रिक हैं, और उनका रिचुअल ये रहा था करुणानंद जी का, 40 वर्षों में एक भी अमावस्या ऐसी नहीं थी जिस अमावस्या पर वो जहाँ कहीं भी हो अपने आसपास के स्मशान में जाकर वो अवश्य विधि विधान करते थे। Okay. पूर्णतया नग्न होकर, सारे वस्त्रों को उतार कर, उनके थैली में वो हमेशा सीक्रेटली अपने पास एक कपाल रखते थे, स्कल, और 2 हड्डियाँ रहती थी। तो चाहे किसी भी शहर में हो काम के लिए या फिर समाज सेवा के लिए, वो अपने साथ ये कपाल और 2 हड्डियाँ रखते थे। अमावस्या के दिन हर महीने स्मशान में जाकर पूर्णतया वस्त्र उतार कर कपाल को स्मशान के बीच में रखते हुए चिता के सामने बैठ जाते थे, आसपास हड्डियों को रख देते थे, अपनी विधि विधान करते थे कापालिक साधना के। तो स्वामी जी ने पूछा उस समय पर कि क्या आपको कभी डर नहीं लगा? आप इतने वर्षों से शमशान जा रहे हैं, इतने वर्षों से आप इतनी उग्र साधनाएं कर रहे हैं, इतनी रौद्र साधनाएं कर रहे हैं, क्योंकि स्मशान में बैठना, हिमांशु, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, राइट? किसी भी व्यक्ति के लिए स्मशान का नाम सुनते ही पहले तो वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि कौन सा भूत प्रेत पिशाच पकड़ लेगा, Right. कौन आ जाएगा और हमें खा जाएगा। जैसे भूत प्रेत पिशाच बस उनके लिए ही राह देख रहे हो कि ये आए मुर्गा और मैं इसको खा जाऊं। तो स्वामी जी ने पूछा कि कभी भी आपको ऐसे कोई एंटिटीज का डर नहीं लगा? कभी भी आपको ये नहीं लगा कि कोई आकर मुझे मार देगा, मेरी हत्या कर देगा, और किसी तांत्रिक विधि विधान के चलते मेरी मृत्यु हो जाएगी? तो करुणानंद जी ने कहा कि अब डर नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं लगता था, लगता था, बहुत लगता था। 19 साल की मेरी उम्र रही होगी। उन्होंने अपना एक किस्सा शेयर किया उस टाइम पर कि उनके गुरु ने उनको एक साधना दी थी। अब दैट साधना जो होनी थी वो गिरनार के पर्वतों में होनी थी। Okay. गिरनार जो है वो गुजरात का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन पर्वत है। गिरनार वो पर्वत है हिमांशु जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शायद हिमालय से भी पुराना है। Okay. जो भगवान दत्तात्रेय जी जहाँ पर निवास करते हैं, गुरु गोरक्षनाथ, देन बाबा कीनाराम जी, मत्स्येंद्र नाथ जी, उन सभी का एक निवास स्थान जो है वो गिरनार को माना गया। Okay. और गिरनार के पर्वत पर आज भी ये मान्यता है कि उनकी गुफाओं में, कंदराओं में बहुत सारे सिद्ध महात्मा जो है वो रहते हैं और अपनी उपासना सिर्फ सैकड़ों सालों से नहीं, शायद हज़ारों वर्षों से कर रहे हैं। Okay. दिस इज़ द फैक्ट। और बहुत सारे लोगों ने, जो एक्सप्लोरर हैं, जो वाकई में खोजी जीव हैं अध्यात्म के, उन्होंने अनुभव किए भी हैं। Okay. तो करुणानंद जी को ये साधना करनी थी गिरनार के जंगलों में। तो उनके गुरु ने कहा, जब वे 19 साल के थे, कि आपको गिरनार जाना है,
मध्य रात्रि 11 बजे से आपको अपना अनुष्ठान जो है वो शुरू करना है और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आपका अनुष्ठान संपन्न होगा। करुणानंद जी वॉज लाइक ओके, मैं तो ये कर लूँगा। उनको ये था कि इसमें कौन सी वो बड़ी बात हो जाएगी ना, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, उनकी ऊर्जा मेरे साथ हैं, उनकी डिविनिटी मेरे साथ हैं, उनके आशीर्वाद मेरे साथ हैं, तो मैं कर लूँगा, मुझे डर नहीं लगेगा। तो इस मान्यता के साथ वे गए गिरनार की ओर और जो सारी सामग्री लेनी थी वगैरह वो सारा अपने बैग में डालकर उन्होंने चलना शुरू किया। तो सनसेट तक तो प्रॉब्लम नहीं आया। जो रास्ता था वो 4 घंटे की दूरी पर था। ओके। तो मतलब गिरनार के जंगलों में 4 घंटे चलकर जाना था, रात को 11 बजे से पहले पहुंचना था और सनसेट के बाद मतलब प्रोमिनेंट जो रास्ता है वो शुरू हो रहा था जंगलों का चलने का। तो जब तक सूरज था, सूर्य का प्रकाश था, तब तक तो इतना प्रॉब्लम नहीं आया। फिर उन्होंने टॉर्च निकाली, हालांकि उस टाइम पर टॉर्च इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, पर फिर भी उनके गुरु ने एक टॉर्च उन्हें दे दी थी कि ये रखना अपने पास ताकि जंगलों में कोई समस्या ना आए, आपको रास्ता पता चले। और जब ऐसे जंगलों की बात आती है ना, वो जंगल बहुत ही ज़्यादा गाढ़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं, तो अंधकार जो है वो भी डर जाए जंगलों को देखकर, उस रात्रि के अंधकार को देखकर। उतना ज़्यादा डार्क मिडनाइट ब्लू जिसे कहा जाता है वो कलर जंगलों का होता है। उन्होंने चलना शुरू किया और शुरुआत का 1 घंटा था आफ्टर सनसेट, वो तो बड़ी मुश्किल से निकला टॉर्च के माध्यम से। और आसपास जंगलों में धीरे धीरे वो एक हाउलिंग शुरू हो जाती है ना, सियार की, देन वुल्फ्स की, लायंस की, शेर, चीते, बाघ, इन सभी का जो दहाड़े थी वो शुरू हो चुकी थी उस टाइम पर। 1 घंटे के बाद उन्होंने जैसे तैसे करके रास्ता काटा। जैसे 1 घंटा बीता, धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई चल रहा है। बाप रे। ओके। तो पहले तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, उन्हें लगा पत्तों की आवाज़ होगी, पेड़ पौधे जो साथ में टकराते हैं और उनकी जो एक हवा की वजह से आवाज़ चलती रहती है, उसके बीच में से जो हवा बहती है उसकी वजह से शायद ये आवाज़ जो है वो आ रही होगी। एक वक्त हिमांशु ऐसा आया जब वो जो ब्रीदिंग थी, वो जो सांस की आवाज़ थी, जो उन्हें लग रहा था कि उनके पीछे कोई चल रहा है, वो ब्रीदिंग उनके कंधों पर आकर उन्हें लगा कि कोई मेरे यहाँ पर आकर सांसें ले रहा है। Damn, okay. तो वो जो गर्माहट थी सांसों की, ही कुड फील दैट। ओके। सो रुक गए। उसी क्षण उन्होंने वहाँ पर अपने पाँव रोक दिए। ही वॉज बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो चुके थे उस टाइम पर। राइट। उन्होंने फिर भी चेक किया, वो रुक गए ये चेक करने के लिए कि शायद पीछे कुछ जो है वो चला जाएगा शायद मेरे आसपास से। वो जब रुके, उनके पीछे जो चल रहा था वो भी वहीं पर रुक गया उसी क्षण। ओके। उनके गुरु ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक अपनी साधना स्थली पर रात को 11 बजे ना पहुंचो, तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ओके। क्योंकि जो महाभैरव है वो आपकी परीक्षा लेंगे। अब महाभैरव यानी साक्षात देवादिदेव महादेव। क्योंकि एक देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लाइन, महायाग क्रमाराध्या महाभैरव पूजिता। तो भैरव यहाँ पर मैं द्वारपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, दिक्पाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्षेत्रपाल की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट महाभैरव, साक्षात देवादिदेव महादेव। ओके। उनके गुरु ने कहा था महाभैरव आपकी परीक्षा अवश्य लेंगे, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, मैं आपके साथ चलूँगा, आप निश्चिंत हो जाइएगा। लेकिन ऐसे क्षणों में वो गुरु की वो वाणी याद नहीं रहती। राइट। वो इतना डर आपके ऊपर हावी हो जाता है ना कि आप सब भूल जाते हैं। तो वो रुक गए, जैसे जैसे करके हिम्मत इकट्ठा की, उनके गुरु की बात को याद किया, फिर से चल दिए। इस बार थोड़ी स्पीड कर ली उन्होंने, गति से चलने लगे। थोड़ा और समय बीता। कुछ ही मिनटों के बाद किसी ने ज़ोर से उनके कान में आकर चिल्लाया, करुणानंद। बाप रे। ओके। और जैसे ही ये चिल्लाया, करुणानंद जी वहीं पर आकर ठहर गए, रुक गए। वो भावुक हो गए, इतना ज़्यादा भयभीत थे, डर से कांप रहे थे, थर थर कांप रहे थे। उन्होंने अपने गुरु से कहा, मुझे कोई सिद्धि विद्धि नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है, मुझे बचा लीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, आई डोंट वांट टू डू एनी साधना। इतना मन में निश्चय करके वो पीछे मुड़ रहे थे, वापस जा रहे थे।
पीछे देखने के लिए जस्ट आतुर थे। मुड़ने से एक सेकंड पहले उन्हें पता नहीं कहाँ से उनमें हिम्मत आई। उनके भीतर एक आवाज़ उठी, उनके भीतर उनके भीतर ऐसे मानो उनके गुरु ने आकर कुछ कहा कि किस बात से भयभीत हो। और वो जो गुरु की एक आवाज़ आई, वो जो उन्हें हिम्मत प्राप्त हुई, उस क्षण में उन्होंने तय किया कि अब मैं नहीं डरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मृत्यु होगी ना, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। आज चाहे मेरी मृत्यु आ जाए, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है जब तक साधना संपन्न ना हो जाए तब तक मेरे पास मत आना। इस साधना को पूर्ण किए बिना मेरे पास लौटना मत। तो अपने गुरु के उस विधान का मान रखने के लिए उन्होंने तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं तो वापस देखूंगा, नहीं तो वापस मुड़ूंगा, अब साधना स्थली पर जाकर ही मैं दम तोड़ूंगा। चल दिए। और वो जो 1 घंटा था उसमें उन्होंने दौड़ लगाई, लिटरली रन। सो 10:30 के आसपास वो पहुँचे। लेकिन वो वहाँ पर लिखते हैं कि वो जो 1 घंटा था, आधा घंटा था, उस काल के दौरान उनका डर जो है ना वो ख़त्म हो चुका था। और साधना स्थली पर पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पर नृत्य किया, डांस किया। I'm getting goosebumps when you say it. और उन्होंने उस ऊर्जा को आवाहन दिया कि तू जो कोई भी है, अगर तेरे में हिम्मत है, आ मेरे सामने, देखता हूँ मैं क्या कर लेता है। कोई नहीं आया। Right. ही परफॉर्म्ड हिज साधना टिल 4 AM। सुबह के 4 बजे तक उन्होंने साधना की, वापस लौटे। उन्होंने कहा कि उस एक क्षण के बाद मेरा भय जो है ना वो संपूर्णतया नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई भय नहीं था मेरे भीतर। तो हिमांशु, यही एक समझने लायक बात है यहाँ पर कि भय की क्षण को अगर आपने जी ली, अगर भय की आंखों में आंखें डालकर आपने उसे चुनौती दे दी कि आज तू है, मैं हूँ, और ये रात है और मेरी साधना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये साधना संपन्न करके रहूँगा, फिर दुनिया की कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। राइट। परीक्षा तो हर जगह पर होती है और ऐसी साधनाएं आती हैं परीक्षा लेकर। और वो जो सारी साधनाएं कर रहे थे वो कापालिक साधना, ही वॉज अ वामाचारी तांत्रिक। ओके। जो तंत्र का लेफ्ट हैंडेड पाथ है, वामाचार मार्ग, पंचमकार का मार्ग, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा, उसके माध्यम से वो साधना किया करते थे, वामाचारी तांत्रिक थे। ओके। तो उस मार्ग पर तो बहुत ही ज़्यादा चुनौतियाँ जो है वो आती हैं और आपको हर कदम पर डर का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक क्षण ऐसी आ जाती है जब आपके मन से, आपके चित्त से, आपके अस्तित्व से डर जो है वो गायब हो जाता है, दृश्य हो जाता है। तो करुणानंद जी ने वही कहा कि 40 साल के अंतराल के बाद अब ऐसा एक भी दिन नहीं बीता पिछले 40 वर्षों में जहाँ पर मुझे कोई डर लगा हो। 19 साल की उम्र में उन्होंने ये साधना की। उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े स्मशान में जाकर, निर्जन वनों में जाकर, ऐसे ऐसी जगहों पे जाकर साधनाएं की जहाँ पर जाने की हिम्मत तो क्या, कोई विचार तक नहीं कर सकता। दैट वाज स्वामी करुणानंद जी। उनसे स्वामी जी को कौलिक और कापालिक साधनाएं प्राप्त हुई, दीक्षा प्राप्त हुई उस मंत्र की। स्वामी जी 27 साल के थे और स्वामी जी जो है करुणानंद जी उस टाइम पर वो 74 ईयर्स के थे। तो ये उनकी एक ब्रीफ स्टोरी जो है वो हमें पता है। और ये भी रिवील तब हुआ जब स्वामी जी ने तंत्र साधना ऐप लॉन्च की थी। क्योंकि अभी तक मुझे एटलीस्ट नहीं पता था, शायद उन्होंने पहले कहीं पर बात की हो, मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन मुझे उस दिन पर पता चला कि स्वामी जी को कौलिक और कापालिक मंत्रों की साधनाएं कहाँ से प्राप्त हुई थी। तंत्र साधना ऐप और जो ये साधना है इनके बारे में थोड़ा सा देर में बात करेंगे। ओके, तंत्र साधना ऐप इज़ ऑल अबाउट 10 महाविद्या। तो हमारी जो प्रोमिनेंट 10 तांत्रिक महाविद्याएं हैं, डिवाइन मदर हैं, काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, मातंगी, कमलात्मिका, ये 10 की 10 महाविद्याएं माँ हैं। और बहुत ही सुंदर बात है जो स्वामी जी ने कही थी लॉन्च के दौरान कि 10 महाविद्या
को आप मात्र माँ के स्वरूप में ही पुकार सकते हैं। ओके। बाकी की जो निम्न कोटि की साधनाएं हैं, चाहे यक्षिणी की हो, अप्सराओं की हो, योगिनियों की हो, अथवा पिशाचिनियों की हो, उन साधनाओं में कहीं ना कहीं, निम्न कोटि की साधनाओं में स्कोप रहता है साधक के पास, एक अवकाश रहता है साधक के पास कि बहन के तौर पर बुलाया जाए, ओके। पत्नी के स्वरूप में बुलाया जाए, प्रेमिका के स्वरूप में बुलाया जाए। किंतु माँ को, 10 महाविद्याओं को मात्र माँ के स्वरूप में ही जागृत किया जा सकता है। ओके। क्योंकि ये कोई सामान्य ऊर्जाएं नहीं हैं, ये कोई सामान्य शक्तियाँ नहीं हैं, ये साक्षात जगत जननी है। ओके। ये वो है जिन्होंने जगत का निर्माण किया, ये वो है जो जगत अधिष्ठात्री हैं, ये वो है जो ब्रह्मांड साम्राज्ञी है, ओके। ये वो है जो महायोगेश्वरेश्वरी है। तो तंत्र साधना ऐप पर 10 की 10 महाविद्या की साधनाएं स्वामी जी ने प्रदान की है दिव्याचार मार्ग से। दिव्याचार, एक बार ये स्कूल्स ऑफ थॉट जो तंत्र के हैं, इसके बारे में भी आप पहले एक्सप्लेन कर दो। ओके, सो जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो 6 प्रकार के मार्ग से तंत्र मार्ग पर उपासना की जा सकती है। ओके। दक्षिणाचार, वामाचार, मिश्राचार, कौलाचार, दिव्याचार, समयाचार। अब ये जो 6 मार्ग हैं, सबसे पहला दक्षिणाचार यानी कि सात्विक पदार्थों का, सात्विक सामग्रियों का, सात्विक विधि विधान के साथ जो हम तंत्र उपासना करते हैं, दैट इज़ दक्षिणाचार मार्ग। वामाचार यानी पंचमकार, जो मैंने बात की, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा, उनके साथ जो साधना की जाती है, दैट इज़ वामाचार। मिश्राचार यानी अगर एक तंत्र उपासक, मान लीजिए, दक्षिणाचार से साधना कर रहे हैं, उनके गुरु को अगर ये प्रतीत होता है कि अब आने वाली कुछ साधनाओं में वामाचार की आवश्यकता होगी, तो वो कुछ साधनाएं वामाचार की देंगे, कुछ साधनाएं दक्षिणाचार की देंगे। ओके। तो उन दोनों का जो मिक्सचर है, मिश्रण, यानी कि मिश्राचार। ओके। उसके बाद कौलाचार यानी कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वामाचार, दैट इज़ कौलिक साधनाएं। जो कौलाचार, कौल ओके। की जो साधनाएं हैं, जो एक कश्मीर में पूरा एक संप्रदाय हुआ, शैव का, कश्मीर शैविज्म जो है, वहाँ का जो पूरा एक मार्ग है, दैट इज़ कौलाचार, जो एक्सट्रीम फॉर्म है वामाचार का, कौलिक साधनाएं सारी। ओके। उसके बाद है समयाचार, जिस मार्ग पर चलते हुए जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने माँ को प्राप्त किया, दर्शन किए, और उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स जो हैं, या फिर उनकी अपनी साधनाएं जो रही, वो कहीं ना कहीं समयाचार से प्रेरित थी, जहाँ पर वो एक मानसिक साधना का मार्ग है। और सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ उपासना इस दिव्याचार, ओके। जहाँ पर आपको कोई भौतिक विधि विधान की, भौतिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। आप एक ऐसी एक्सट्रीम डिविनिटी वाली अवस्था में पहुँच जाते हैं, डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सारे विधि विधान आपके मन में हो रहे हैं। ओके। दिव्य आचार, जो अपने आप में दिव्य है। 3 प्रकार से माँ काली की भी उपासना के बारे में शास्त्रों ने बताया: पशु भाव, वीर भाव, दिव्य भाव। ओके। हम सारे मनुष्य जो है वो पशु हैं, पशु योनि जो है वो सब कहीं ना कहीं, मनुष्य सर्वोत्तम पशु है। है तो एनिमल ही। हम तो है एनिमल ही कहीं ना yeah. कहीं, लेकिन हम सर्वोत्तम पशु हैं। तो शास्त्रों ने बोला कि इस जगत के सर्वोत्तम पशु के लिए पशु भाव में साधना करना सर्वश्रेष्ठ होगा तंत्र के मार्ग पर। पशु भाव मतलब? पशु भाव यानी जो फिजिकल हम करते हैं सारी साधनाएं, जो यहाँ पर आप मांस भी रोकते हैं, आप मदिरा का पान भी करते हैं, तामसिक भावनाओं के साथ आप जो सारी चीज़ें करते हैं, तामसिक द्रव्यों के साथ जो सारी चीज़ें की जाती हैं, दैट इज़ कहीं ना कहीं पशु भाव के साथ साधना करना। ठीक है। अब शास्त्रों ने बताया कि उससे 2 उन्नत अंग जो हैं साधना के, उनसे जो एक उत्कृष्ट अंग माने गए, वो है वीर भाव और पशु भाव। ओके। वीर भाव और दिव्य भाव। ओके। जहाँ पर एक गुरु के मार्गदर्शन के आधार पर ही ये साधनाएं जो है वो की जाती हैं। ठीक है। यानी कि वीर भाव और दिव्य भाव में रहते हुए गुरु के गाइडेंस में ही साधना संभव हो सकती है। तो दिव्याचार इज़ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ साधना, उपासना, कि जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके। आपको ना तो शमशान में जाने की ज़रूरत है, ना तो आपको शव के ऊपर बैठने की ज़रूरत है। पहले तो आज के समाज में शव को ढूंढना क्योंकि आप बाहर जाकर किसी को कहेंगे कि आई वांट टू डू शव साधना, मुझे आपके घर पर जिसकी मृत्यु हुई है उसका शव दे दीजिए, सो इट विल गो हेवायर कहीं ना कहीं, राइट?
सो शव को ढूंढना या फिर कपाल को ढूंढना, स्कल को ढूंढना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। राइट। और उसके बाद पूर्ण विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ उन विद्याओं को जागृत करना, उन शक्तियों को जागृत करना, माँ काली को जागृत करना, माँ तारा को जागृत करना, ये सबके बस की बात नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्र ने दिया दिव्याचार मार्ग। अपने घर पर बैठकर आप सौ साधना भी कर सकते हैं, पंचमुंडी साधना भी कर सकते हैं, ओके। नवमुंडी साधना भी कर सकते हैं, खंडमंड साधना भी कर सकते हैं। अब दिव्याचार का जो मार्ग है वो अपने आप में एक बहुत ही पवित्र मार्ग है। इस मार्ग पर चलते हुए आपको अपने पास ना तो किसी मदिरा को लाने की ज़रूरत है, ना तो किसी मांस को लाने की ज़रूरत है। जो विधि विधान चल रहे हैं, मान लीजिए आप अगर कोई विधि विधान मन में कर रहे हैं तो वहीं पर आप आहुति भी देंगे, वहीं पर ही आप एक शव को भोग अर्पण करना होता है, नैवेद्य अर्पण करना होता है, वो भी आप वहीं पर देते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। ओके। तो दिस इज़ द सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ दिव्याचार तंत्र मार्ग, ठीक है। जिसके आधार पर तंत्र साधना ऐप जो है वो बनाई गई। 10 महाविद्याओं की साधना वहाँ पर लाई गई, क्योंकि समाज की सबसे बड़ी चुनौती, समाज का सबसे बड़ा अवरोध, सबसे बड़ी बाधा तंत्र के मार्ग पर आगे न बढ़ पाने की यही है कि लोग भयभीत हैं। लोगों को लग रहा है कि ये सारी साधनाएं मात्र सन्यासी कर सकते हैं। लोगों को लग रहा है कि ये सारी साधनाएं मात्र गुरु के साथ बैठकर या फिर गुरु के मार्गदर्शन के साथ ही हो सकती है, उनके बिना हो नहीं सकती। ओके। तंत्र साधना ऐप पर स्वामी जी ने स्पेसिफिकली ही मेड श्योर वन थिंग कि पहले तो वो स्वयं महातांत्रिक हैं। जब हमने एक बार बीच में आई स्पोक अबाउट तंत्र साधना कि आपको यहाँ पर दीक्षा प्रदान की जा रही है, आपको इस ऐप पर सिद्ध गुरु के माध्यम से मंत्र की प्राप्ति हो रही है, लोगों ने उस बात को हास परिहास में लिया था। राइट। आई वॉन्ट टू क्लियर आउट वन थिंग। मैं एक बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख करना चाहता हूँ यहाँ पर। स्वामी जी वो है जिन्होंने कौलिक साधनाएं की। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कापालिक्स लिविंग ऑन दिस प्लानट अर्थ। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट महातांत्रिक्स आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। ये नहीं है हिमांशु कि सीधा शास्त्रों से साधनाएं उठाकर डाल दी गई। ये वही साधनाएं हैं जिनके माध्यम से उन्हें 10 महाविद्याओं का साक्षात्कार हुआ। ओके। मैंने आपको आई थिंक एपिसोड की शुरुआत में बताया कि उन्होंने अरण्य साधना उनके बड़े मामा जी से प्राप्त हुई, पिपलिका साधना उनके मामा जी से प्राप्त हुई। ये दोनों साधनाएं महाविद्याओं की साधनाएं हैं। कौलिक और कापालिक साधनाएं जिनका वर्णन हमें काली साधना के दौरान, माँ काली की उपासना के दौरान प्राप्त होता है, वो कौलिक और कापालिक साधनाएं उन्हें प्राप्त हुई करुणानंद जी से। ठीक है। पंचमुंडी नवमुंडी साधनाएं प्राप्त हुई नागा बाबा जी से। श्री विद्या साधना प्राप्त हुई नागा बाबा जी से। तो ये जो सारी साधनाएं हैं वो उन्होंने प्राप्त की हुई हैं, उनसे दीक्षित हैं वो उन साधनाओं में, और उन साधनाओं को परिपूर्ण करके, उन साधनाओं में अपनी उन साधनाओं को सिद्ध करके, हस्तगत करके उन्होंने महाविद्याओं के साक्षात्कार किए हैं, 10 की 10 महाविद्या। एंड दिस इज स्पेसिफिकली रिटन इन साधु वृंदा जिस बुक भक्त एंड भगवान, जहाँ पर स्वामी जी ने अपने मुख से एक बार कहा था कि आपके स्वामी ने 10 की 10 महाविद्याओं को सिद्ध किया हुआ है। दिस इज डॉक्यूमेंटेड राइट। इन अ बुक। सो ये वही साधनाएं हैं जो उन्होंने स्वयं की। अब एक सिद्ध तांत्रिक, सिद्ध गुरु, महागुरु और मेरी दृष्टिकोण से जगदम्बा और नारायण साक्षात, वो अगर एक साधना आपको दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, क्योंकि स्मरण रहे हिमांशु, हमेशा से हमारे परंपरा में, भारतीय परंपरा में ये एक प्रचलन रहा है कि गुरु के पास वो अधिकार होता है दीक्षा का एक मार्ग मॉडिफाई करना। ओके। गुरु के पास हमेशा वो फैसिलिटी रहती है, वो सुविधा रहती है कि वो समय और काल के अनुसार, काल देश गणना के अनुसार जब जब आवश्यकता हो तब तब साधना के विधि विधान में परिवर्तन ला सकते हैं, ओके। बदलाव ला सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेल रिटन इन आवर एंशियंट स्क्रिप्चर्स। हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी गई है। तो इसी बात को आधार मानते हुए, प्रमाण मानते हुए उन्होंने ऐप के माध्यम से साधनाएं दी। क्योंकि
टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, मोबाइल की बात आ रही है, लोगों को इस बात में मान्यता प्राप्त नहीं हो रही, लोग ये बात समझ नहीं पा रहे कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ओके अगेन मैं चाहना चाहता हूँ पौराणिक काल में, उस काल में भी कोई वो नहीं था, एक पेन पेपर नहीं था, राइट। कर्णोपकर्ण परंपरा से मंत्र आगे बढ़ते थे, साधनाएं आगे बढ़ती थी। एक गुरु जो है वो अपने शिष्य को साधना देते थे। कुछ लिखा नहीं जाता था कभी, सिर्फ बोला जाता था, उच्चारण किया जाता था, और लाखों वर्षों तक मंत्र ऐसे ही आगे बढ़े। जब तक पेन पेपर नहीं आए, भोजपत्र नहीं आए, तब तक हमारे पास लिखने का कोई साधन था ही नहीं, सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन था। ये क्या है? ये वही बात है ना, ऐप के माध्यम से एक गुरु शिष्य जहाँ कहीं भी बैठा है, अगर वो मन से पूर्ण पवित्रता के साथ, शुद्ध उद्देश्य के साथ माँ को पुकारना चाहता है, गुरु मेक्स श्योर, स्वामी जी मेक्स श्योर कि आपको अपने घर पर बैठे बैठे ही उस मंत्र में दीक्षा प्राप्त हो। ओके है पौराणिक पद्धति ही, लेकिन सिर्फ माध्यम बदला है, साधन बदला है। मोबाइल हो चुका है, टैबलेट हो चुका है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके सारी की सारी महाविद्याएं, सभी माओं की जो साधना वहाँ पर दी गई हैं, उन सभी में दीक्षा की पद्धति पहले इनकलकेट की गई है। कोई भी साधक अगर वहाँ पर जाकर साधना करना चाहता है तो पहले उन्हें 27 बार महाविद्याओं के मूल मंत्र का उच्चारण करना होता है। ओके जैसे कि माँ काली की साधना, शव साधना उसमें दी गई है, प्रोमिनेंट शव साधना पूर्ण मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ, शास्त्रोक्त परंपरा के साथ दी गई है, जो एक्चुअली होती थी और अभी भी होती है, लेकिन उसका जो एक ढंग है वो बदल चुका है। अब उस शव साधना तक पहुंचने से पहले एक साधक को माँ काली के मूल मंत्र को जागृत करना होता है 1008 बार उच्चारण करके, राइट। 11 दिनों के अंतराल में उन्हें प्रत्येक दिन 108 बार या फिर 101 बार कम से कम मंत्र का उच्चारण करना होता है। यानी कि आप मान लीजिए एक माला, मंत्र जो है वो बड़ा है, मंत्र लंबा भी है, इसलिए एक माला करने में हो सकता है साधक को आधा घंटा या फिर पौना घंटा लगे। ओके तो इस तरीके से पहले साधक को उस मूल मंत्र के साथ परिचित कराया जाता है। उस मूल मंत्र में जब तक साधक की एक कड़ी ना बैठ जाए माँ काली के साथ, जब तक साधक का एक संबंध स्थापित ना हो जाए माँ काली के साथ, तब तक मूल साधना तक नहीं पहुँचाया जाता। तो ये जो मंत्रोच्चारण है माँ काली के मूल मंत्र का, जहाँ पर क्रिंग बीज मंत्र के साथ दक्षिण काली का जो है उनकी उपासना की गई है, उनकी उपासना को वहाँ पर रखा गया है स्वामी जी के अपने स्वर में। इमेजिन हिमांशु, ये वही गुरु हैं जो परंपरा में आगे बढ़े, उनकी परंपरा उदासीन परंपरा रही, जिसकी शुरुआत साक्षात भगवान नारायण से हुई और महादेव से हुई। नारायण के माध्यम से माँ लक्ष्मी को मंत्र प्राप्त हुआ और महादेव के माध्यम से माँ पार्वती को मंत्र प्राप्त हुआ। वहाँ से ये परंपरा सनत कुमारों के पास, देवर्षि नारद के पास, महर्षि पराशर के पास पहुँची। उन्होंने वेदव्यास महाराज को अथर्ववेद से मंत्र निकाल कर दे दिया। यही मंत्र धीरे 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 ये मंत्र आगे बढ़ा। 500 वर्ष पहले गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र आए, ज्येष्ठ पुत्र श्रीचंद बाबा जी। उन्होंने उदासीन परंपरा का पुनर्गठन किया, पुनरुत्थान किया। वहाँ से ये मंत्र फिर से आगे बढ़ा। चलते 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 नागा बाबा जी के पास पहुँचा, जो तंत्र सम्राट थे। नागा बाबा ने ये मंत्र जो है वो स्वामी जी को प्रदान किया। ओके और स्वामी जी जो एक महातांत्रिक स्वयं है, जो अनेक परंपराओं के संगम के साथ एक महाकापालिक भी हैं, उन्होंने अपने स्वर में, अपने मुख से ये मंत्र हमें दिया। तो काली माँ का ये जो मंत्र है हिमांशु, तो ये वो सिद्ध मंत्र है जिसका जागरण, इन्वोकेशन साक्षात स्वामी जी ने स्वयं किया है। ओके ये ऐसे ही नहीं दे दिए गए। और इनका उच्चारण करने के बाद 11 दिन तक इनकी साधना करने के बाद शव साधना अनलॉक होती है। शव साधना एक साधक को करनी होती है 21 दिन के लिए। प्रतिदिन वो सारे रिचुअल्स उन्हें अपने घर पर बैठकर करने होते हैं। और यहाँ पर उन्हें कोई भौतिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें ना तो शव लाना है, ना तो उन्हें मदिरा लानी है, ना तो उन्हें मांस लाना है, ना तो उन्हें हड्डियाँ लानी है, ना तो उन्हें कपाल लाना है कहीं से। ओके वो सारी चीज़ें आपको ऐप पर दिव्याचार मार्ग से करनी है, दिव्याचार तंत्र से करनी है। ओके ये वो तंत्र का मार्ग है
जिसके बारे में शास्त्र ने ये कहा कि इससे ज़्यादा उत्कृष्ट मार्ग और कोई हो ही नहीं सकता। तो इस मार्ग पर चलते हुए 21 दिन तक जब आप मूल साधना करेंगे, शव साधना, तब जाकर जो दूसरी महाविद्या है माँ तारा, उनका रेल्म, उनका वर्ल्ड जो है, उनका विश्व, वो अनलॉक हो पाएगा। ओके। तो यहाँ पर हिमांशु वो भी नहीं है कि किसी का भी मन किया, किसी ने सीधा माँ धूमावती की साधना कर ली और बात खत्म हो गई। यहाँ पर क्रम में आगे बढ़ा जा सकता है। ललिता सहस्रनाम में कहा गया, महायाग क्रमाराध्य महाभैरव पूजिता, महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना, महायाग क्रमाराध्य महाभैरव पूजिता। ये महातंत्र हैं, समयाचार मार्ग, ये महामंत्र हैं, ये महायंत्र भी हैं। आप जिस आसन पर बैठे हो ना, वो महाआसन है। चाहे आप घर पर बैठकर करें, चाहे कहीं बाहर बैठकर करें, आपका अपना आसन ही आपकी सिद्ध पीठ है। और माँ उसी आसन पर आकर विराजमान होगी, आपके ही हृदय कमल पर आकर माँ विद्यमान हो पाएगी। महायाग क्रमाराध्या, क्रम आराध्या, जिन्हें क्रम में आराधना जिनकी हो सकती है, आराधा जा सकता है। तो क्रम यानी 10 महाविद्याओं का क्रम। ओके। माँ काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी। तो जब माँ काली की साधना पूर्ण करेंगे, तब आप क्रम में आगे बढ़कर माँ तारा की ओर जा पाएंगे, उनकी उपासना कर पाएंगे। और माँ तारा की उपासना, स्मशान तारा की जो उपासना होती है, श्मशान में की जाती है, वो पूर्ण साधना वहाँ पर दे दी गई। जब माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना की ओर आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर श्रीयंत्र की पूर्ण साधना जो है वो दे दी गई है। इस तरीके से आगे की जो महाविद्याएं हैं, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, मातंगी, धूमावती, इन सब की अलग अलग साधनाएं दी गई हैं। अरण्य साधना, पिपलिका साधना, मत्स्य साधना। फिर जो छिन्नमस्ता माँ है, उन्होंने अपना सर काट दिया था और अपनी जो 2 संगिनी शक्तियाँ हैं, डाकिनी और शाकिनी, जया और विजया, उनके मुख में रक्त की धारा बह रही है, रक्त का पान वह कर रही है। माँ का अपना रक्त माँ उन्हें पिला रही है। और जो तीसरी धारा है, वो माँ के अपने मुख में जा रही है, जो उन्होंने अपने हाथों से काटा था। तो छिन्नमस्ता माँ की जो साधना है, वो है खंडमंड साधना। अब खंडमंड साधना क्या है? आपको अपने शरीर के प्रत्येक अंग को काटना है। ओके। यही साधना रावण ने भी की थी। आपको यदि स्मरण हो एक कथा का, कि रावण ने अपने सर काटे थे और एक के बाद एक उसने अपने सर की आहुति जो है वो यज्ञ कुंड में दी थी। तो एक दिन भगवान ब्रह्मा जी ने जो है उनका एक कमल गायब कर दिया। वो कमल की भी आहुति अर्पण करते थे, उसका जो है एक पूर्ण आहुति के तौर पर कमल जाता था यज्ञ कुंड में। तो आखिरी दिन पर एक कमल कम पड़ा, तो रावण ने अपनी आँख निकाल कर आहुति अर्पण कर दी। तो क्या वो वास्तविक तौर पर रावण ने अपना सिर काटा था या फिर आँख निकाली थी? नहीं, वो एक्चुअली थी खंडमंड साधना। वो साधना थी जहाँ पर आप दिव्याचार मार्ग से अपने शरीर के प्रत्येक अंग को काटते हो। ओके। दोनों पैरों को, दोनों हाथों को, अपने धड़ को अलग करते हो सर से, और यज्ञ कुंड में जो है उसे अर्पण कर दिया जाता है। तो ऐसी साधनाएं फिजिकली तो हो नहीं सकती। ऑफ कोर्स। तो ये साधना दिव्याचार मार्ग से ही हो सकती है। तो माँ छिन्नमस्तिका की जो साधना है, वो अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत शक्तिशाली साधना है, खंडमंड साधना। देन त्रिपुर भैरवी। अब माँ त्रिपुर भैरवी की जो साधना है वो है पंचमुंडी साधना। ओके। जहाँ पर 5 अलग अलग स्कल्स जो है वो लाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन स्कल। उन 5 स्कल्स के ऊपर बैठा जाता है और उसे आसन बनाकर उसके ऊपर भैरवी माँ को इन्वोक किया जाता है, जागृत किया जाता है, उनके मंत्र के माध्यम से, उनकी साधना के माध्यम से। ये एक साधना हो गई। उसके बाद काग साधना। धूमावती माँ का जो स्वरूप है वो एक रथ पे सवार है और उनके रथ के ऊपर कौवे जो है वो विचरण कर रहे हैं, तो उनकी साधना काग साधना है। पिपलिका यानी एंट्स, चींटी। तो चींटी की भी एक साधना है जहाँ पर आपको चींटी को भोग डालना होता है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर करनी होती हैं मंत्र के माध्यम से। देन वी हैव श्री सुक्तम साधना फॉर माँ कमलात्मिका। इस तरीके से 10 महाविद्याओं की साधना पूर्णतया दिव्याचार मार्ग से वहाँ पर दे दी गई। ओके। और यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चाहे आप घर पर बैठकर शमशान साधना कर रहे हो, चाहे आप कापालिक साधना कर रहे हो, शव साधना कर रहे हो, खंडमंड कर रहे हो, या फिर पंचमुंडी कर रहे हो, कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके घर पर नहीं आती। क्यों नहीं आती?
क्योंकि ये जो साधनाएं दी जा रही हैं वो एक सिद्ध गुरु की साधनाएं हैं। ओके। तो इसमें ये नहीं है कि आप डायरेक्टली ऐप के ऊपर से कोई थर्ड पार्टी की ओर से साधना ले रहे हो। आप पहले तो उन साधनाओं में दीक्षित हो रहे हो। ओके। आपको दीक्षा प्राप्त हो रही है उन साधनाओं में, उन मंत्रों में। आप सीधा कनेक्ट हो रहे हो ओम स्वामी जी की परंपरा के साथ। आप सीधा कनेक्ट हो रहे हो उनकी साधनाओं के साथ, उनके तपोबल के साथ जो उन्होंने जन्मों से अर्जित किया है। मात्र एक जन्म का तपोबल नहीं है ये। उन तपोबल का अंश जो है वो आपके भीतर धारण करने के बाद आप अपने घर पर बैठकर ये साधना कर रहे हो मंत्रों की। तो कहीं ना कहीं हिमांशु, सभी साधनाओं के दौरान उनकी ऊर्जा, उनका प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ रहेगा, रहेगा और रहेगा। ओके। ब्रह्मांड की एक भी निम्न कोटि की ऊर्जा, निम्न कोटि की शक्ति एक साधक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी अगर वो इस साधना ऐप पर भी, तंत्र साधना ऐप पर भी साधना कर रहे हैं तो। ओके। और किसी भी प्रकार की उग्र साधना में कुछ भी उन्हें हानि नहीं पहुंचती। क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझे पूछे गए पर्सनली कि आप ये कर रहे हो, क्या ये परंपरा युक्त है, क्या ये परंपरा से चला आ रहा है, क्या ये शास्त्रोक्त है? ये बिल्कुल शास्त्रोक्त है। माध्यम बदल गया, पद्धति बदल गई, इसका अर्थ ये नहीं कि ये शास्त्रोक्त नहीं है। ओके। हमें अपने माइंडसेट को वाइड करते हुए, थोड़ा मन को खुला रखते हुए ये साधनाएं करने की आवश्यकता है। जब तक करेंगे नहीं ना, पता नहीं चलेगा। ओके। जब अनुभव होगा, जब माँ की प्राप्ति होगी, जब वो दिव्य भाव में रहना शुरू करेंगे, तब पता चलेगा कि आपने क्या अर्जित किया है, आपने क्या प्राप्त किया है। उसके बिना कुछ नहीं पता चलता। क्योंकि हम ऑफ कोर्स 10 महाविद्यालय की बात नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ माँ काली की बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो पहली चीज़ कि हमें ये क्यों करना है, मतलब वाई डू वी नीड अ स्कल? हमें स्कल की ज़रूरत क्या है? भले ही हम ऐप में कर रहे हैं, स्कल की क्या ज़रूरत है? डेड बॉडी की क्या ज़रूरत है? क्यों है डेड बॉडी वहाँ पे? और काली माँ को जैसे हमें इन्वोक करना है, तो काली माँ का कौन सा वो एलिमेंट है? या जैसे एक तो हो गया हम बोल रहे हैं कि गॉडेस हैं, ठीक है, बट कनेक्शन हम बना रहे हैं तो उनका एक एसोटेरिक मीनिंग क्या है, या वो हमारे अंदर क्या है, वहाँ से शुरू करते हैं। देन लेट्स कम टू कि हमें क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। पंचशून्य स्थिता तारा सर्वांते कालिका स्थिता। ओके। बहुत ही सुंदर ये बात हमारे शास्त्रों ने कही कि जहाँ तक पंच महाभूत से बने शरीर की बात आती है ना, वहाँ पर माँ तारा विद्यमान होती है। ओके। पंचशून्य स्थिता तारा, पंच महाभूत से बने शरीर को चलायमान करने के लिए तारा, तारा यानी स्टार, फॉर एग्जाम्पल सूर्य, सूरज, सूरज की जो किरणें हैं वो हमें चलाती हैं, राइट? राइट। सूरज के बिना देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस। सूरज एक तारा है। तो माँ तारा की जो किरणें हैं, उनके जो आशीर्वाद हैं, जब सूरज प्रकट होता है, सुबह सूर्योदय होता है, उस समय पर सूरज की किरणें हमें कर्म करने के लिए प्रोत्साहन देती हैं, प्रेरणा देती हैं। जब हम कर्म करते हैं, हमारा कर्म ही माँ तारा की आहुति है। ओके। उस सूरज की प्रत्येक किरणें हमारे शरीर से आहुति खींच लेती हैं, अपने शरीर का एक जो जीवांश है वो खींच लेती है। ओके। और हमारे शरीर के कर्म, हमारे इस जन्म में हमारे कर्म ही माँ तारा की मूल आहुति है। जिसका अर्थ है कि जब हम कर्म करते हैं, हम अपने आप माँ तारा को आहुति अर्पण कर रहे हैं। ओके। उसके बाद शास्त्र ने कहा सर्वांते कालिका स्थिता। आपने कालिका माँ का एक नाम सुना होगा, आद्य काली, जो सबसे परापूर्व है, जिनका ना तो कोई आदि है ना तो कोई अंत है, जो ना तो कभी शुरू हुई थी ना तो कभी अंत हो पाएगी, ओके। जो निराकार में भी है और साकार में भी है। सर्वांते कालिका स्थिता। जब सब कुछ अंत हो जाएगा ना, फिर भी काली माँ तो हमेशा रहेगी। काल, काल के ऊपर से काला शब्द आया, काला शब्द के ऊपर से काली शब्द आया। ओके। अंधकार का एक नाम जो है वो भी कहीं ना कहीं काली, यानी कि काले रंग के साथ हम उसे जोड़ देते हैं। तो माँ काली का जो डिपिक्शन है हिमांशु, आपने जो प्रश्न पूछा, अब मैं उसके साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ इस बात को। क्यों कपाल, क्यों शव की ज़रूरत है, क्यों आपको हड्डियाँ चाहिए?
तो सबसे पहले क्यों माँ स्मशान में वास करती हैं, क्यों स्मशान में जाकर ही वो साधना हो राइट सकती है। राइट दिव्याचार भाव में भी जब आप घर पर बैठे हो लेकिन आपको मन में धारणा तो यही करनी है कि आप स्मशान में बैठकर साधना कर रहे हो, राइट। वही क्यों, शमशान ही क्यों? क्यों पहाड़ों को नहीं पसंद किया गया काली माँ की साधना के लिए? क्यों जंगलों को नहीं पसंद किया गया? क्यों नदी को नहीं पसंद किया गया? बहुत सुंदर रीज़न है। शास्त्र कहता है कि ये जो हृदय है वो शमशान की भांति है। ओके इस हृदय कमल में जब हम अपने विकारों को भस्मीभूत करते हैं, अफ्लिक्शंस को भस्मीभूत करते हैं, जलाते हैं, नेगेटिव टेंडेंसीज को, वृत्तियों को जलाते हैं, तब जाकर उस शमशान में काली का निवास होता है। काली वहीं पर निवास करती है जहाँ पर शुद्धता हो। तो जब एक बार आप विकारों को जला दो, अफ्लिक्शंस को जला दो, आप नेगेटिव टेंडेंसीज को जला दो, आपका अपना हृदय कमल ही आपका शमशान बन जाता है। ओके और इसीलिए इस कमल पर माँ काली निवास करती है, क्योंकि यही वो चीज़ है, यही वो चक्र है जहाँ पर आप सारी नेगेटिविटी से मुक्ति पाते हो। और एक बार या नकारात्मकता से यहाँ पे मुक्ति प्राप्त कर ली आपने अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, आपने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। यहाँ पर काल का अर्थ सिर्फ मृत्यु नहीं है, मृत्यु का डर। राइट हाँ, वो उससे ज़्यादा डेंजरस होता है। उससे ज़्यादा डेंजरस होता है वो। या जब उसके ऊपर आपने विजय प्राप्त कर लिया ना, काली स्वयं अपने आप में जागृत हो जाती है। तो सबसे पहले इसीलिए शमशान वासिनी काली कहा गया। शव के ऊपर क्यों की जाती है? माँ का आसन शवासन है, यानी कि माँ शव के ऊपर विराजमान होती है। तो अगर आपने आइकोनोग्राफी देखी है माँ की, माँ शिव के ऊपर पांव रखते हुए वहाँ पर खड़ी है। ठीक है, ये क्या डेपिक्ट करता है? देखिए, सामान्य अर्थ तो ये है कि कथा के मुताबिक माँ काली क्रोधित थी और शिव महादेव को लगा कि माँ शांत नहीं हो रही, तो लेट गए ज़मीन पर और माँ ने उनके ऊपर पांव रख दिया, उनकी जिह्वा बाहर आ गई और वे वहाँ पर थम गई, शांत हो गई। किंतु एसोटेरिक मीनिंग ये है कि जब आपकी प्राण शक्ति चित्त शक्ति में विलीन हो जाती है, ओके, जब आप उस अवस्था तक पहुँच जाते हो जहाँ पर आपके और ईश्वर के बीच में कोई अंतर नहीं रहता, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, जब आप उस अवस्था की प्राप्ति कर लेते हो, तब आप स्वयं शव बन जाते हो। तब आप एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ मिल जाते हो, यानी कि जीवात्मा का मिलन परमात्मा के साथ हो जाता है, शुद्धात्मा का मिलन परमात्मा के साथ हो जाता है। जब ये अवस्था आप प्राप्त कर लेते हो, तब आपका जो बॉडी है, आपका एक पंच महाभूत से बना शरीर है, वो शव हो जाता है। ओके, माँ यानी कि देवी माँ काली आपको जो फिजिकल लिमिटेशन है सारी, इस वर्ल्डली लिमिटेशन से खींच लेती है। और जब आप अपने बॉडी में रहते हुए एक हायर कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर लेते हो, तब आप अपने आप शव बन जाते हो और तब उस शव के ऊपर काली प्रकट होती है। उस शव के ऊपर यानी कि हमारे अपने कॉन्शियसनेस के भीतर काली समाहित हो जाती है, इस शरीर को आसन बनाकर, यानी कि माँ का आसन ये शरीर हो जाता है और माँ का जो निवास स्थान है वो हमारा हृदय कमल हो जाता है। ओके, तो ये शरीर बेसिकली आसन, और उस आसन के ऊपर माँ का प्राकट्य हुआ, इसलिए शवासन जो है वो माँ का आसन है। अब ये बात को हम कोई सामान्य जो बिगिनर है उसे समझाने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। राइट, तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि एक काम करते हैं, यही एस्पेक्ट जो है इसे फिजिकली कर देते हैं साधना के दौरान। तो एक साधक को ये सुनिश्चित कर देते हैं कि आपको एक शव लाना पड़ेगा, शमशान में बैठकर ये साधना करनी होगी, ताकि जो चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर हो रही है वही चीज़ बाहर हो। राइट, ओके, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो बाहर है वही अंदर हो, जो अंदर हो रहा है वही बाहर हो। तो आप बाहर शमशान में बैठकर, शव के ऊपर बैठकर माँ काली को जागृत कर रहे हैं, कपाल के ऊपर, वही जागरण यहाँ पर हो रहा है। ओके, लेकिन सभी साधकों के लिए संभव नहीं होता कि इतना डेप्थ में जाकर इनिशियल स्टेज में सोच पाए, विचार कर पाए। इसलिए ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों को सारा फिजिकल कर दिया, भौतिक मार्ग से बता दिया कि आपको ऐसा 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 करना है और ऐसा 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 करने से काली अपने आप यहाँ पर विद्यमान हो जाएगी। राइट, माँ काली। सो कपाल क्यों? हमारे अहंकार, हमारे विकार, हमारे नकारात्मक वृत्ति, हमारी लालसा
लोभ, लालच, वासना, क्रोध, ये सारी चीज़ें कपाल में वास करती हैं, ओके, स्कल में होती हैं, क्योंकि दिमाग कहाँ पर है? राइट, खेल किस चीज़ का है हिमांशु? दिमाग और हृदय का। हम्म, डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का? पूरा जीवन एक मनुष्य ये डिस्टेंस को क्रॉस करने में राइट, निकाल देता है। हम्म, दिल की सुने, दिमाग की सुने। राइट, तो इस दिमाग को एक बार अगर किसी ने शांत कर लिया ना, तो यहाँ पर प्राकट्य बहुत आसान हो जाता है। उस दिमाग को नियंत्रण में लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दिमाग को बताया गया शास्त्र के द्वारा मरकट की संज्ञा दी गई। वानर, बंदर, ये बंदर है, इसका काम उछल कूद करना है, ये शांत नहीं बैठने वाला। तो इसके अंदर जो चल रहा है उसे शांत कौन करेगा? वो डिविनिटी, माँ राइट, काली। हिमांशु, माँ ने मुंड माला को धारण किया हुआ है गले में, उसमें 51 मुंड है। 51 ही क्यों? राइट, क्योंकि वो 51 मुंड संस्कृत भाषा के 51 वर्ण को डेपिक करता है। ओह, संस्कृत लैंग्वेज में देर आर 51 लेटर्स, ओके, मूल अक्षर, मूलाक्षर। तो माँ जो है वो भाषा को डेपिक करती है कि आप जिस भी भाषा में माँ को पुकारो, ओके, माँ आ जाएंगी आपके पास। वो 51 मुंड जो है वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है कि आप माँ से कैसे जुड़ पाएंगे। तो ये मुंड वो डेपिक कर रहे हैं कि माँ की प्राप्ति के लिए, माँ से जुड़ने के लिए आपको ज़बान की आवश्यकता नहीं, ओके, आपको लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं। अगर दिल से पुकार रहे हो तो चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, माँ स्वयं वर्ण से बनी हुई है। 51 वर्ण उनके गले में विद्यमान है, वो आपकी सुन ही लेगी। राइट, कई सारे लोग कहते हैं कि स्क्रिप्चर्स जो हैं वो संस्कृत भाषा में होते हैं और इंग्लिश भाषा में उतना उसका एसेंस जो है वो नहीं मेंटेन होता, नहीं पढ़नी चाहिए इंग्लिश भाषा को। लेकिन वो एक इंसान करे ही कि अगर वो वेस्ट में उसका Right. जन्म हुआ है, राइट, उसे इंग्लिश के अलावा और कोई भाषा आती ही नहीं है, तो क्या वो इंग्लिश भाषा में जन्म लेकर उसे हक नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता कि वो माँ की प्राप्ति कर पाए? उसी चीज़ को देवी माँ काली डेपिक करती है कि आप चाहे कहीं पर भी रह रहे हो, आप संसार के कोई भी कोने में हो, आपकी भाषा कोई भी हो, आपका वर्ण कोई भी हो, आपकी जाति कोई भी हो, फिर भी आप मेरी उपासना कर पाएंगे। ओके, दिस इज द एसोटेरिक मीनिंग ऑफ काली। अब बहुत मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि जब आप तंत्र साधना ऐप पर इसकी साधना करते हैं काली माँ की, वहाँ पर क्रिंग मंत्र जो है वो बार बार सुनाई देता है। क्रिंग बीज मंत्र, ओके, KREENG, जहाँ पर अंग का एक साउंड जो है वो आपको पीछे मंत्र में सुनाई देता है। क्रिंग जो है वो काली प्रणव है। एक होता है प्रणव बीज ओम, जो सभी देवताओं के मंत्रों में हम लगाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। राइट, तो जो वैदिक मंत्र हैं उनमें हमेशा ओम कार जो है वो आपको निहित प्राप्त होगा। किंतु महाविद्याओं के जो मंत्र हैं उनमें महाविद्याओं के बीज अलग अलग होते हैं। ओके, जैसे कि काली प्रणव क्रिंग है, किंतु माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी का जो बीज मंत्र है वो है रिंग। तो माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र भी रिंग ही है कहीं ना कहीं, और लक्ष्मी माँ का जो तांत्रिक स्वरूप है कमलात्मिका, उनका बीज मंत्र भी रिंग ही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप फिर फॉर एग्जांपल माँ तारा का बीज मंत्र त्रिंग या फिर स्त्रिंग, तो प्रत्येक माँ के अपने अपने प्रणव हैं। ओके, उन प्रणव के माध्यम से उन महाविद्याओं को जागृत किया जा सकता है। तो जो माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी का पंचदशी मंत्र है, क ए ई ल रिंग, ह स क ह ल रिंग, स क ल रिंग, इसमें 3 बार रिंग बीज मंत्र का उच्चारण होता है। तो रिंग जो है वो इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड फॉर टू ललिता महात्रिपुर सुंदरी माँ। उनके पंचदशी यानी कि 15 अक्षरों के मंत्र में ये बीज मंत्र आपको बार बार दिखाई देगा। षोडशाक्षरी में भी दिखाई देगा, महाषोडशी में भी दिखाई देगा। वैसे ही माँ काली के बीज मंत्र में क्रिंग प्रोमिनेंट है। और माँ तारा का जो मूल मंत्र है ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट, उसमें भी आपको स्त्रिंग और रिंग
स्त्रिंग और त्रिंग, ये दोनों जो है वो बार बार उनके मंत्रों में आपको प्राप्त होंगे। ओके सो ये काली का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि उनका प्रणव कौन सा है, यानी कि उनको किन मंत्र के माध्यम से पूजा जाता है, उनका एक स्वरूप जो है उसका एक एसोटेरिक मीनिंग क्या है, उनकी साधना कौन सी होती है, शव साधना, कापालिक साधना। अब दक्षिणा काली जो स्वरूप हैं उनके कई सारे अर्थ हैं। सबसे पहला अर्थ कि दक्षिणामूर्ति भैरव जो महादेव थे, दक्षिणामूर्ति महादेव, उन्होंने सबसे पहले माँ काली की उपासना की थी, इसलिए इनका नाम पड़ा दक्षिणा काली। उसके बाद दूसरा अर्थ है कि जो दक्षिण दिशा में रहने वाले यम हैं, यानी कि जो मृत्यु के देवता हैं, वो माँ काली का नाम सुनकर दूर भागते हैं। अब मैंने कहीं पर ये कहा था कि जो काली के उपासक हैं यम उनके नज़दीक नहीं आ सकते, तो लोगों ने नीचे लिखा कमेंट में कि क्या उसकी मृत्यु नहीं होती, तो रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु क्यों हो गई, अभिनव गुप्त की मृत्यु क्यों हो गई। और मुझे लगा कि मुझे वाकई में स्पून फीड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं कहना चाहता था कि यम नज़दीक नहीं आते, यानी कि जो मृत्यु का डर है, मृत्यु का भय, वो एक साधक को नहीं सताता अगर आप काली माँ के उपासक हैं तो। तो जो दक्षिणा काली के उपासक हैं, माँ काली के उपासक हैं, वो कभी भी मृत्यु से नहीं डरते, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं अपने आप। तो माँ के अनेक स्वरूप भी हैं, तो भद्रकाली, स्मशान काली और महाकाली, ये 3 माँ के मूल स्वरूप हैं। बाकी विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे कि संतति प्रदा काली, हंस काली, गुह्य काली, स्पर्शमणि काली, चिंतामणि काली। किंतु ये सभी माँ के अलग अलग स्वरूप का उद्देश्य एक ही है, आपको अपने परम सत्य के साथ अवगत कराना। तो दिस इज माँ काली इन अ नटशेल। अगर मैं बहुत ही लेमैन टर्म्स में बात करूँ, एज अ कंज्यूमर या एज अ बंदा जो हु वांट्स टू डू इट, बट डर तो है ही ऑफ कोर्स, बिकॉज फैला हुआ डर इतना सारा। और बट अगर मैं ये देखूँ कि ठीक है, जैसे आपने समझाया कि वो आपके एफ्लिक्शंस ख़त्म हो गए, ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर मैंने ऐप पे वो किया एक पूरा प्रोसेस ऑफ लेट्स से काली साधना, मैंने सब साधना करी, पूरा प्रोसेस किया, तो उसके बाद क्या मैं वर्ड से डिटैच हो जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट? नॉट रियली। क्योंकि कर्मों का खाता तो सरभर करना होगा। जो कर्म आप लेकर आए हो, जिन कर्मों के साथ आपने जीवन जिया है, जो नए कर्म आपने बांधे हुए हैं। देखिए हिमांशु, एक बहुत सुंदर कथा स्वामी जी ने एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास में लिखी है कि एक कठियारा था और जंगलों में पेड़ काट रहा था। सनसेट हो चुका था, सूर्यास्त हो चुका था, घर जाने का समय आ चुका था, बहुत लेट उसे हो चुका था, पर उसने सोचा थोड़ा और काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ। उतने में वो देखता है कि एक तंत्र उपासक जो है वो अपने साथ शव को लेकर आता है। तो वो तंत्र उपासक ऐसे थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन मात्र माँ काली की उपासना करने में लगाया था। पूरा जीवन उन्होंने तांत्रिक उपासना ही की थी वामाचार मार्ग से। ये सत्य घटना है। तो वो जब तंत्र उपासक शव को लेकर आए, तो जो आपके प्रश्न है कि क्या मतलब मेरा जो है सब कुछ वर्ल्डली अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा या फिर मेरे डर के कारण मैं क्या करूँ, डर तो फैला हुआ है साधना करने के पहले। तो आपने जिस डर की बात करी कि समाज में डर है, चाहे मैं आज कितना ही बोल दूँ या फिर मैं इससे अनगिनत एपिसोड क्यों ना बना दूँ, फिर भी लोग आकर कमेंट सेक्शन में पूछने ही वाले हैं कि इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, इससे हमारा कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, इससे हमारे घर में कोई पिशाचिनी, कोई यक्षिणी तो नहीं आ जाएगी, कहीं कोई गण आकर हमें परेशान तो नहीं करेंगे, दर्शन नहीं दे देंगे, कहीं कोई एंटिटीज़ दिख गई तो क्या करेंगे, कौन बचाव करने के लिए आएगा, कौन बचाएगा हमें उस टाइम पर। ये प्रश्न कभी ख़त्म नहीं होने वाले, चाहे मैं कितना ही बोल दूँ या फिर मेरे बाद भी कोई आकर कितना ही बोल दे। ये प्रश्न थे, हैं और शायद रहेंगे जब तक पूरे समाज में जागृति ना आ जाए। तो ये जो कठियारा है वो भी भयभीत हुआ उस शव को देखकर, और तंत्र जो उपासक थे वो काले वस्त्र पहनकर आए थे, उन्होंने लाकर शव को रख दिया वहाँ पर, नग्न हो गए, सारे वस्त्र उन्होंने उतार दिए। कठियारा उस समय पर चढ़ गया पेड़ के ऊपर कि बाबा ये कुछ बुरा ना कर दे मेरा, क्योंकि सब वो मानसिकता होती है ना लोगों की, एक विचारधारा होती है कि तंत्र उपासक यानी हमारा कुछ बुरा ही करने के लिए वो आए होंगे।
तो वो पेड़ पर चढ़ गया, वो राह देखने लगा कि कब इसकी साधना खत्म हो, कब मैं घर जा पाऊँ। तो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आज की रात निकाल देना ताकि मैं घर पर पहुँच पाऊँ, मेरा परिवार वहाँ पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तंत्र उपासक ने, तांत्रिक ने साधना शुरू की और क्लिंग 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 माँ के मूल बीज मंत्र के साथ माँ काली की उपासना उसने शव साधना शुरू की। शव साधना के लिए ये इनफैक्ट तंत्र साधनाएं पर भी यही रिचुअल दिया गया है कि आपको शव के ऊपर बैठकर उसके मुख में दिया जलाया जाता है, दीप प्रज्वलित किया जाता है और फिर मंत्र का उच्चारण जो है वो शुरू होता है और अलग अलग आहुति, अलग अलग भोग अर्पण किए जाते हैं शव को। और तब जाकर माँ काली प्रसन्न होती हैं। और फिर एक रिचुअल ऐसा आता है कि जब शव उठता है, जीवित होता है, और हमें उनसे पूछना होता है कि आप कौन हो। एक साधक जो है, जब वो साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब उसे ये अनुभव होता है शव साधना में कि वो शव जब उठकर खड़ा होता है, बैठा होता है, उस टाइम पर साधक को पूछना होता है कि आप कौन हो। अगर उसकी साधना सफल रही है तो वो शव बोलेगा कि मैं काली हूँ, मैं आपकी साधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो साधक फिर से एक बार परीक्षा लेता है कि अगर वास्तव में आप काली हैं तो साबित करें, प्रूव इट, कि आप काली हैं। तब जाकर उस शव से माँ काली का मूल स्वरूप प्रकट होता है, अपने साकार स्वरूप में माँ काली प्रकट होती है। दिस इज द एक्चुअल रिचुअल। यही होता है साधना की पूर्णाहुति पर। तंत्र साधनाएं पर भी यही होता है। तो जैसे ही ये साधना आगे बढ़ी, 2 घंटे तक ये साधना चली और कहीं पर अचानक से एक लेपर्ड आया और उसने फाड़ खाया तांत्रिक को। यहाँ तक कि वो आंखें तक नोच कर खा गया। और जैसे वो आया था अंधकार से, वही अंधकार में वो विलीन हो गया। कठियारे में कहाँ से हिम्मत आ गई, पेड़ से उतरकर उसने, पहले तो वो थर-थर काँप रहा था, पसीने में लिप्त था, लेकिन फिर भी शव के पास जाकर उसने 2 घंटे तक ये मंत्रोच्चारण सुने थे और एक ही बीज मंत्र था, क्लिंग क्लिंग क्लिंग। तो ये भी नहीं था कि याद रखने में कोई आपत्ति हो। हिम्मत करके वो शव के ऊपर जाकर बैठ गया। वो दिया जो है वो अभी भी जल रहा था, दीप प्रज्वलित था मुख में। और उसने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। 3 बार उसने मूल मंत्र का उच्चारण किया, क्लिंग क्लिंग क्लिंग। और तीसरी बार उच्चारण संपन्न होते ही माँ काली साक्षात प्रकट हो गई। अब स्वामी जी ने एक बार कहा था कि यदि किसी साधक के सामने माँ काली प्रकट हो जाए तो कोई विरला ही होगा जो बेहोश ना हो। क्योंकि इतनी प्रगाढ़, प्रचुर सुगंध व्याप्त हो जाती हैं, जैसे लाखों कमल एक साथ खिल चुके हो। मानो करोड़ों गुलाब को निचोड़कर उसका जो रस है वो आपके आसपास लगा दिया गया हो। उतनी मात्रा में सुगंध व्याप्त हो जाती हैं। और माँ का जो स्वरूप है वो इतना रौद्र है, हाथ में मुंड पकड़ा हुआ है। स्वामी जी ने एक बार माँ काली के स्वरूप के बारे में बताया था, ये कुछ साल पहले की बात है, कि माँ काली दिखती कैसी हैं। 5 फुट 6 इंच की उनकी हाइट है, ऊंचाई। उन्होंने हाथ में मुंड पकड़ा हुआ है, उस मुंड से निरंतर रक्त टपक रहा है। जो उन्होंने साक्षात्कार किया था माँ काली का, वही साक्षात्कार उन्होंने उस समय पर प्रवचन में बोला कि माँ काली का स्वरूप वास्तव में ऐसा है। अंधकार से भी काला रंग माँ काली का है। उनकी आंखें इतनी काली हैं मानो रात्रि जो है वो उनकी आंखों में ही समा चुकी हो। और पूरा उनका जो वर्ण है वो काले रंग का वर्ण है। तो ऐसी माँ काली वहाँ पर प्रकट हो गई। कठियारा तो बेचारा एक सामान्य इंसान था, आज तक जीवन में उसने कभी एक साधना नहीं की थी, मंत्रोच्चारण की तो दूर की बात है। माँ काली ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो पहले तो कठियारे में हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल भी पाए। थोड़ी बहुत हिम्मत इकट्ठी करके उसने अंत में कहा कि माँ, मुझे तो नहीं पता आपसे क्या मांगना है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न अवश्य है। ये जो तांत्रिक था वो पूरा जीवन आपकी उपासना कर रहा होगा शायद, और पिछले 2 घंटे से ये इस शव के ऊपर बैठकर आपको पुकार रहा था, तब आप प्रकट नहीं हुई, और मैंने यहाँ पर मात्र 3 बार उच्चारण किया और आप प्रकट हो गई। ये आपकी कौन सी लीला है?
नहीं समझ पा रहा हूँ। और अगर वो साधना कर रहा था आपकी, तो जब वो चिता उसे खाने के लिए आया, तब आपने उसे बचाया क्यों नहीं? राइट। आपने अपना जो रक्षा कवच है वो आपके शिष्य के ऊपर विद्यमान क्यों नहीं किया, आपकी संतान के ऊपर? तब माँ ने कहा कि बेटा, वो मात्र इस जन्म में साधना नहीं कर रहा था, वो पिछले 6 जन्मों से साधना कर रहा है। अगले जन्म में उसे मेरा साक्षात्कार होगा, लेकिन इस जन्म में उसके कर्म जो है वो संपन्न हो चुके थे। उसकी मृत्यु की तारीख, यही समय, मृत्यु की तिथि जो है वो यही लिखी जा चुकी थी। इसीलिए उसकी मृत्यु उस समय पर हुई, लेकिन अगले जन्म में मैं उसे अवश्य दर्शन दूंगी। लेकिन तुम पिछले अनेक जन्मों से मेरी उपासना कर रहे थे, और तुमने पिछले जन्म में जब दम तोड़ा, जब तुम्हारी अंतिम क्षण आई थी, तब भी तुम मुझे पुकारते पुकारते ही मरे थे। तुम्हारी मृत्यु मेरे नाम के साथ हुई थी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, तुम्हारे अंतरात्मा में जो एक डिज़ायर थी, वो यही थी कि मुझे माँ काली का साक्षात्कार हो। और उसी के चलते तुम वो कर्म अपने साथ लेकर आए थे, वो आध्यात्मिक धन अपने साथ लेकर आए थे। और उसी धन के चलते, उसी संपत्ति के चलते मात्र तुमने 3 बार इस जन्म में मेरा नाम लिया और मुझे प्रकट होना पड़ा। तो हिमांशु, कहीं ना कहीं ये बात कर्मों के साथ जुड़ी हुई है कि आप यदि अपने साथ आध्यात्मिक संपत्ति लेकर आए हैं, तो हो सकता है कि एक साधना करते ही, यानी कि 30 दिन की एक साधना परिपूर्ण होते ही आपको एक प्रगाढ़ अनुभव हो जाए माँ का। आपको उनकी अनुभूति हो, या फिर उनकी प्रेजेंस का भास हो। वो आपको किसी ना किसी संकेत के माध्यम से, किसी ना किसी स्वप्न के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेंगी कि मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ आपकी साधना से, और आपकी साधना परिपूर्ण हुई। हो सकता है कि आपके कर्म जो है वो कुछ अनुष्ठान के बाद परिपक्व हो। यानी कि आपने 30 दिन का एक अनुष्ठान ऐप पर किया, उसके बाद फिर से 30 दिन किया, उसके बाद फिर से 30 दिन किया। जपेत सिद्धि जपेत सिद्धि जपेत सिद्धि भवेत। यानी कि जपते रहे जपते रहे जपते रहे, एक दिन तो ऐसा अवश्य आएगा जब प्राप्ति होगी। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि 30 दिन में प्राप्ति हो सकती है, वो एक इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने साथ क्या संपत्ति लेकर आए हैं। लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि आपके द्वारा की गई साधना, आपके द्वारा किया गया भगवान का स्मरण, महाविद्याओं का स्मरण, माँ को पुकारने के लिए आपके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कभी खाली नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। वो आज नहीं तो कल अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। तो 30 दिन की साधना करें, अनुभव ना हो तो ये नहीं कि विश्वास में कोई कमी आ जाए। पूर्ण विश्वास बनाए रखते हुए, माँ काली में अपना अडिग, उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए, आस्था रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। स्वामी जी ने 13 मंथ्स इन द हिमालयाज, जो उनकी बुक है, उसमें लिखा है कि नागा बाबा उनसे क्या कहते थे कि बेटा, अंधेरे में अगर पत्थर मारते रहोगे मारते रहोगे मारते रहोगे, तो एक दिन तो ऐसा आएगा जब पत्थर निशाने पर लगेगा। वही साधना का सत्य है, प्रोबेबिलिटी। साधना करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, बिना हिम्मत हारे, बिना साहस खोए कि मुझे प्राप्ति होगी, आज नहीं तो कल होगी, तो फिर प्राप्ति से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और प्राप्ति आपके जीवन में एक कहीं ना कहीं नितांत सत्य आपका बन जाएगी। जरूरत पड़ती है हिमांशु सिर्फ और सिर्फ धैर्य की। धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, इंटेंशन बहुत ही प्योर रखने हैं, शुद्ध उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है। वृत्तियों की चिंता नहीं करनी है, मन में क्या विचार आ रहे हैं, विकार कौन से प्रकट हो रहे हैं, लस्टफुल थॉट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, किसी के ऊपर ध्यान मत दीजिए। जैसे एक समंदर में लहर आती है, अगर उस लहर के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दिए जाए तो वो अपने आप थम भी जाती है, वो वापस भी चली जाती है। वो ज्वार भाटा चलता रहता है समंदर में। वैसे ही ये जो मन है ना, वो समंदर है। अगर उसमें जो विचार चल रहे हैं, जो ज्वार भाटे आ रहे हैं, अगर उसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए, फोकस ना किया जाए, तो धीरे 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 वो समंदर अपने आप शांत होने लगता है। वही करना है, अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है।
ये नहीं सोचना है कि मुझे इतने नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, या फिर मेरा मन क्यों इतना भटक रहा है, या फिर मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना बैठने के बाद कोशिश क्यों नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं माँ के ऊपर ध्यान लगा पाऊँ। कई बार बहुत अच्छे दिन होंगे साधना में, जब ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, एकाग्रचित्त होकर आप साधना कर पाएंगे, एकाग्रता शिखर पर होगी। कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब ये लगेगा कि ये साधना कब ख़त्म हो, कब मैं खड़ा हो पाऊँ, कब मैं, जैसे एक अश्व को मुक्त करते हैं ना तबेले से और वो भागने लगता है, राइट। वैसे ही मन भी जो है वो अश्व है, वो घोड़े की तरह भागने लगता है थोड़े ही देरों के अंदर, थोड़े ही मोमेंट्स के अंदर। तो आपका मन तो भागेगा, उसको बिठाने के लिए आपको प्रेरित करना है, जितना हो पाए उतना, फोर्सफुली नहीं करना है। अपने आप को टाइम दीजिए, धीरज रखिए और फिर उसका एक फल देखिए। एक तो ये डाउट था एज अ नॉन बिलीवर कह सकते हो, या फिर एज समवन हु जिसको पता ही नहीं है कि क्या करना, कैसे करना है, कि ऐप की हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा डाउट तो पहली बात तो ऐप ही है कि ऐप में कैसे हो सकता है। पहला डाउट तो ये, चलो फिर भी हम डाइजेस्ट करके समझ जाएंगे। पर सेकंड ये है कि ऐप में तो ऑलरेडी सब कुछ पहले से प्रोग्राम्ड ही होगा ना, मतलब जैसे डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5, जैसे भी आपने मुझे बोला ना कि उसमें वो शव खड़ा हो जाता है, तो वो तो प्रोग्रामिंग ही होगी ना, उसमें ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम्ड होगा वो। करेक्ट। तो जैसे आपने बोला कि लास्ट डे पे वो माँ काली प्रकट होती हैं और शव रिवील करता है, तो भले ही वो साधक ढंग से कर रहा हो ना कर रहा हो, वो तो लास्ट डे पे होगा ही ऐप के हिसाब से, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। ये ऐसा ही होगा ना प्रोग्राम। करेक्ट। तो फिर पता कैसे चलेगा कि सच में हुआ है या फिर वो बस ऐप में ही हुआ है? एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ। आप क्या मुझे ये कह सकते हैं कि रसगुल्ले और गुलाब जामुन के टेस्ट में क्या डिफरेंस है? बस दो मीठे होते हैं बस, और तो क्या बताऊंगा। क्या डिफरेंस क्या है? मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि ये रसगुल्ला है? बिना खाए तो नहीं पता चलेगा। राइट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गुलाब और कमल की सुवास में क्या डिफरेंस होता है? बिना एक्सपीरियंस के नहीं कर सकते। तो ये वही बात है हिमांशु कि कैसे पता चलेगा कि माँ काली वास्तव में प्रसन्न है। तो मैंने अभी कहा, कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई स्वप्न हो सकता है किसी ना किसी स्वरूप में आकर। राइट। फिजिकल फॉर्म में भी आ सकती हैं, किसी बच्चे की स्वरूप में, या फिर कोई ऐसे स्वरूप में जो आप शायद पहचान ना पाओ उस समय पर। ओके। राइट। बहुत सारे अनुभव पहले भी हमने पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं लोगों से। तो या तो इन स्वरूपों में आपको साक्षात्कार हो सकता है, या तो फिर एक अपने आप में अंतर्निहित भावना होती है ना। राइट। आपका मन साधना के बाद जब अत्यंत प्रसन्न हो, जब आपकी आंखों से अश्रुधारा बहनी रुके ना, तब अपने आप ये समझ लेना चाहिए कि माँ प्रसन्न है। क्योंकि अश्रुधारा तभी बह सकती है जब मन में, अंतरात्मा में माँ निवास कर चुकी हो। ओके। जब ये निर्मल हो चुका हो ना, तब यहाँ से वो बहना शुरू हो जाता है। सो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं साधना की संपन्नता पर। हो सकता है मटेरियल लाइफ में वृद्धि आ जाए। राइट। हो सकता है कि आपकी कोई समस्या का निवारण आ जाए, चाहे वो कोर्ट केसेस हो, चाहे धन का अभाव हो, चाहे कोई शत्रु की समस्या हो, XYZ चीज़ें जो आपको चाहे परेशान कर रही हो, मन ही मन, हो सकता है वो ख़त्म ही हो जाए। राइट। हो सकता है उसकी मात्रा कम हो जाए। सो वी नेवर नो, वी कैन नॉट टेल दिस टू पीपल हिमांशु कि क्या होगा। राइट। कैसे पता चलेगा? वो सबके लिए अलग अलग होगा। हो सकता है आपको संकेत मिले, हो सकता है आपको घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे, हो सकता है मुझे स्वप्न आए माँ का, हो सकता है किसी को मुंड माला दिखाई दे स्वप्न में। राइट। वी नेवर नो। ये वही बात है कि आप अपना कर्म कीजिए, बाकी माँ के ऊपर छोड़ दीजिए कि उन्हें आपके जीवन में कैसे प्रकट होना है। राइट। दिस इज इट। ओके, ठीक है। और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए, जैसे एक वो बोलते हैं ना कि डिवोशन चाहिए, कि मन में एक ऐसा फीलिंग, जैसा अभी आपने बोला, दैट फीलिंग ऑफ कि हाँ आई एम कनेक्टेड टू माई मदर, वो फीलिंग कैसे ला सकते हैं टूवर्ड्स माँ काली? देखिए, स्वामी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि जब तक साधना में भाव नहीं है, तब तक सफलता की संभावना नहीं है। श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, ये तीनों चीज़, और भक्ति,
ये चारों चीज़ नितांत आवश्यक हैं, चाहे वैदिक साधना कर रहे हो Yeah. चाहे तांत्रिक साधना कर रहे हो। हम्म। तो आई वुड लाइक टू से कि भावना में वृद्धि करने के लिए या फिर भक्ति बढ़ाने के लिए जितना आप माँ के भाव में लीन रहेंगे, जितना माँ का स्मरण करेंगे, चाहे उनके स्क्रिप्चर्स को पढ़े, चाहे उनके महिमा के बारे में पढ़े, चाहे उनके भजन को सुने, चाहे उनका नाम निरंतर अपने मुख पर रखे। आप किचन में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं, निरंतर माँ का स्मरण जब तक रहेगा वैसे 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 भाव में वृद्धि होगी, ओके। वैसे 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 भक्ति में वृद्धि होगी। हम्म। और जितना भक्ति बढ़ेगी उतना साधना में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। राइट। दिस इज़ माई आंसर। Okay, got it. Thank you so much again for this very mind-opening session. थोड़ा सीरियस था आज हमारा कॉन्वर्सेशन, बट मेरे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। बहुत सारे ब्लॉक्स थे मेरे दिमाग में, जैसे आपने ऐप के बारे में बताया, बट अ लॉट ऑफ देम आर स्टार्टिंग टू ओपन एंड आई होप जो लोग इसको देख रहे हैं उनके लिए भी डेफिनेटली इट्स एन आई ओपनर एंड लाइफ चेंजर। Thank you so much, Himanshu. I would like to chant the closing mantra, Sure. Purnahuti Yes. mantra. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Thank you so much for inviting me over here. I really hope लोकतंत्र साधना ऐप को डाउनलोड करें और 10 महाविद्याओं की साधना की यात्रा की ओर आगे बढ़े और माँ को अपने अंतर मन में पूर्ण शुद्धता के साथ धारण करें। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल to you for giving me this opportunity to talk about Tantra, to debunk. some myths, and I would like to have some more conversation with you in future. आई थिंक अभी हमारा वो बड़ा एपिसोड बचा है जिसमें हम बिल्कुल। बहुत ज़्यादा सीरियस होके तंत्र और उसके एस्पेक्ट्स के बारे में अभी और तो हमने डिटेल में जाए। हिमांशु महाविद्याओं के बारे में जानना शुरू भी नहीं किया। हाँ, या अभी हमने सिर्फ वो समंदर से एक बाल्टी तो छोड़िए, एक बूंद सिर्फ बूंद निकालिए, उसके बारे में ही परिचय हमने प्राप्त किया है। बट आगे आगे आई होप बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे कि आपसे Yes. बात हो पाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच।